हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये जो सीरीज है हमारी जो हमने स्टार्ट किया है, टारगेट टोपोलॉजी फॉर गेट 2023 विद ASY क्लासेस। सो इस सीरीज में एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा रिसेंट ईयर का क्वेश्चन, गेट 2020। और इस टाइप के क्वेश्चंस को एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स रटने की ज़रूरत नहीं होती। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और आपको काउंटर एग्जाम्पल, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप काउंटर एग्जाम्पल में एक्सपर्ट होना चाहिए आपको। सो ऐसे क्वेश्चंस मेरे फेवरेट है। सो यहाँ पे जरा मैं क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फॉर अ सबसेट एस ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट इंटीरियर एस एंड दिस एस क्लोजर है, डिनोट द इंटीरियर एंड क्लोजर ऑफ एस रिस्पेक्टिवली। तो लास्ट वीडियो में हमने क्लोजर पे एक क्वेश्चन किया। देखिए यहाँ पे इंटीरियर और क्लोजर को लिंक करके क्वेश्चन पूछ रहा है। और ऐसा आप जनरली देखें बुक्स में, ऐसा आपको रिजल्ट नहीं मिलता, या फिर आपको इतने रिजल्ट याद नहीं होते कि आप ऑप्शंस को देख के फटाफट आप ऑप्शन को कट कर पाए। बट अगर फिर भी आपने अगर कोई रिजल्ट रटा हुआ है जिससे आपने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर दिया होगा, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। बट इन जनरल इतने रिजल्ट्स कोई याद नहीं रखता, ठीक है ना। और इनफैक्ट कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लीजिए तो वहाँ पे डायरेक्ट एक जगह तो इतने सारे रिजल्ट्स नहीं मिलते। सो आपको करना क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट से डील करना होता है बाय टेकिंग काउंटर एग्जांपल्स। जो ऑप्शंस गलत हैं उनको आप कैंसिल आउट करिए, जो सही है, मतलब अगर 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से अगर 3 ऑप्शंस अगर कट कर पाए आप, तो फिर जो बचा हुआ ऑप्शन होगा वो ट्रू होगा। तो इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो सीधी सी बात है, इसमें सिंगल करेक्ट आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। पहला ऑप्शन क्या है, इफ एस इज ओपन देन एस इज इक्वल टू इंटीरियर एस क्लोजर। इफ द बाउंड्री ऑफ एस इज empty then S is open. If the boundary of S is empty then S is not closed. Okay. If S interior difference S is a proper subset of boundary of S then S is open. तो अब देखिए, इन जनरल ऐसे हम लोग बुक्स में डायरेक्ट रेडीमेड रिजल्ट नहीं हमारे पास अवेलेबल होता। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है कि हर एक ऑप्शन को अगर आप पढ़ते पढ़ते कुछ चीजें समझ में आती है कि हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है, जैसे बी वाला ऑप्शन सही होता दिख रहा है मुझे। बट मैं एक्चुअल एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, तो मैं करूंगा क्या, काउंटर एग्जाम्पल्स को लेके कैंसिल आउट करने की कोशिश करूंगा। सो जो पहला ऑप्शन है, इफ एस इज ओपन देन एस इक्वल टू इंटीरियर ऑफ एस क्लोजर, तो मुझे थोड़ा सा ये ऑड दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, काउंटर एग्जाम्पल लेके कैंसिल आउट करने की कोशिश करूंगा। काउंटर एग्जाम्पल का जनरली टोपोलॉजी में हम यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं, या फिर जो है डिस्क्रीट या इनडिस्क्रीट, इन्हीं 3 से काम चलाते हैं। अगर ये नहीं एप्लीकेबल हो पा रहे हैं तो फिर जो है हम और भी टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं उन पे जाएंगे, बट जनरली इन्हीं तीनों से हो जाता है। तो चलिए सोल्यूशन को स्टार्ट कर। पहला ऑप्शन है जो, मैं इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करूँ, मतलब मैं ऐसा एक टोपोलॉजिकल स्पेस लूंगा जिसका एक सबसेट एस मुझे ऐसा चूज करना है जो कि ओपन तो हो, लेकिन उसका जो क्लोजर का इंटीरियर है ना, वो एस के इक्वल ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे आसान क्या होता है, आप यूजुअल ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, जो टोपोलॉजिकल स्पेस है उसको मैंने क्या ले लिया, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस, RU। अब यहाँ पे एक ऐसा सबसेट जो कि ओपन है, तो यहाँ पे यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट्स बड़े आसान होते हैं, या तो ओपन इंटरवल्स ले लीजिए या फिर ओपन इंटरवल्स का यूनियन।
तो ये ओपन होते हैं, ठीक है। और चूंकि यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस मैट्रिजेबल है, तो हम लोग जितनी भी कॉन्सेप्ट मैट्रिक स्पेसेस में किए हैं ना यूजुअल मैट्रिक के रिस्पेक्ट में, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाए। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे ओपन सेट लेना, क्लोज सेट लेना बहुत आसान है, जो हम लोग जनरली मैट्रिक स्पेसेस में किए हैं सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर, जो यूजुअल मैट्रिक हम लोग पढ़ते थे। चलिए, तो यहाँ पे यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस मैंने लिया। यहाँ पे जो सेट है ओपन लेना है, मैं ओपन इंटरवल भी ले सकता हूँ, लेकिन अगर इस तरीके से आप लेंगे दो ओपन इंटरवल्स का यूनियन, देखिए जैसे -1 to 0 यूनियन 0 to 1 फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने क्या लिया फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं ओपन सेट ले रहा हूँ ये अल्टीमेट है क्या, -1, और यहाँ पे 1 है और बीच में ये 0, ठीक है ना। तो मैंने सारे पॉइंट्स लिए, देखिए इसमें सारे पॉइंट्स लिया है मैंने केवल, तो यहाँ पे अगर आप देखें इस इंटरवल में, तो मैंने इन पॉइंट्स को छोड़ दिया है ना। यहाँ पे पहली चीज 0 को छोड़ा है, फिर ये जो बाउंड्री पॉइंट्स है ना -1 और इनको मैंने छोड़ दिया, बाकी ये जितने और बीच के पॉइंट्स है सारे के सारे आ गए। अब हमें क्या लेना है, पहली चीज कि ये मैंने लिया तो ये तो ओपन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। दो ओपन इंटरवल्स का यूनियन मतलब ओपन सेट हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जरा प्रोसीड करते हैं। हमें क्या निकालना है, क्लोजर का इंटीरियर। तो सबसे पहले आप क्लोजर निकाल लीजिए, एस का क्लोजर। एस का क्लोजर क्या होता है, एस के साथ उसके जितने लिमिट पॉइंट्स होंगे उनको इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, इसका क्या हो जाएगा, क्लोजर -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल। इसी सेट एस का जो लिमिट पॉइंट्स की बात करते हैं, तो देखिए बीच वाले तो है नहीं, ये 0, 1 और -1 ये तीनों आ जाएंगे। दैट मीन्स इसका जो क्लोजर हो जाएगा वो -1 से 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है फ्रेंड्स। अब जरा इसका इंटीरियर निकाल लीजिए, इंटीरियर ऑफ एस क्लोजर। इंटीरियर ऑफ एस क्लोजर निकालेंगे तो ये ओपन इंटरवल -1 से 1 आ जाता है। अब क्या ये फ्रेंड्स इसके क्लोजर का इंटीरियर एस के इक्वल है, देखिए बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू एस। सो दैट मीन्स हमने देखा कि एस जो ओपन सेट लिया, काउंटर एग्जांपल पहले चीज यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस, वहां पे मैंने एक इस टोपोलॉजिकल स्पेस का एक सबसेट लिया जो कि ओपन है, ठीक है, ओपन है, और इसके क्लोजर का इंटीरियर एस के इक्वल नहीं आ रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल है, मतलब ये मेरा ऑप्शन गया। अब जरा ध्यान दीजिए, सेकेंड ऑप्शन क्या है, इफ द बाउंड्री ऑफ एस इज एम्प्टी देन एस इज ओपन। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते ये आइडिया लग जाता है कि ये सही हो, मतलब दिख रहा है कि ये सही होगा, बट सही करने से पहले और जो ऑप्शंस हैं उनको हम क्या करेंगे, गलत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन में सी पे पहले आता हूं, इसको पहले गलत करते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो इस बी को भी इस तरह से काउंटर एग्जाम्पल लेके आप गलत करने की कोशिश करिएगा। जितने भी काउंटर एग्जाम्पल लेंगे आप इसको गलत नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स ये सही है। ये भी एक तरीका होता है काउंटर एग्जाम्पल से जो ट्रू ऑप्शन मतलब जो सही ऑप्शन है उनको सही करने का, ये भी तरीका होता है कि आप काउंटर एग्जाम्पल लेके इसको गलत करिए, 2 से 3 काउंटर एग्जाम्पल्स कम से कम लीजिए, आप इसको गलत कर ही नहीं पाएंगे, दैट मीन्स ये सही है। बट ये थ्योरेटिकली जब प्रूफ्स वगैरह करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सही होते दिख रहा है, बट इसको सही करने से पहले मैं सी और डी ऑप्शंस को गलत करूँ। अब देखिए सी ऑप्शन क्या है, इफ द बाउंड्री ऑफ एस इज एम्प्टी देन एस इज नॉट क्लोज्ड। क्या बोल रहा है कि एस का अगर बाउंड्री एम्प्टी है तो उस केस में एस जो होगा क्लोज्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में जरा एक काउंटर एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक काउंटर एग्जांपल यूजुअल थोड़ा सा आप लेंगे, ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे जो कंफर्टेबल लगता है वहाँ पे क्या
डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। तो एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस छोटा सा ले लीजिए। हमें क्या दिखाना है कि कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस उसका सबसेट लूं जिसका बाउंड्री जो है एम्प्टी हो और उसका एस जो है वो क्लोज सेट हो जाए, ऐसा एग्जाम्पल हमें ढूंढना है, तभी तो ये गलत हो पाएगा। ठीक है, सो एस को मैंने क्या लिया प्रैक्टिकली, मैं जैसे यहाँ पे अगर देखूँ तो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है पे लेना। तो चलिए मैं छोटा सा एक सेट लेता हूँ। चलिए मैं एक्स को अपना ही ले लिया नाम, एक ऐसा सेट मैंने अरविंद मेरा नाम हो गया, कोई और नाम ले लेता हूँ, चलिए अभय मैंने लिया। ठीक है, अब मैंने ये नाम लिया, मे बी आपका नाम भी हो सकता है अरविंद, भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप क्लेम करें मेरा नाम ले लिया, ठीक है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मेरा नाम है और ये मेरे बेटे का नाम, ठीक है। चलिए, सो अरविंद एंड अभय। अब यहाँ पे मैंने ये एक्स लिया। अब मैं यहाँ पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी कंसीडर करूँ। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होगा, 5 सिंगल्टन अरविंद, सिंगल्टन अभय और फिर क्या आ जाएगा एक्स, यही आएगा फ्रेंड्स। चलिए, अब यहाँ पे मुझे एक सबसेट लेना है एस उस टोपोलॉजिकल स्पेस का, मतलब इस डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का, इस डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का एक्स डी का एक सबसेट लेना है जिसकी बाउंड्री एम्प्टी हो। अब पहली चीज बाउंड्री क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है उसका अगर एस एक सबसेट है तो मैं उसकी बाउंड्री की बात जो करते हैं तो कोई भी एक पॉइंट इस एक्स का मैं बोलूंगा ये इस एस का बाउंड्री पॉइंट है, अगर ये ना ही इंटीरियर पॉइंट हो इस सेट का ना ही एक्सटीरियर हो। तो जनरली बाउंड्री के लिए कॉन्सेप्चुअली जो मैं बताता हूँ, मैंने वीडियोस भी अपलोड किए थे कि अगर एस के बाउंड्री निकालना है, मतलब सारे बाउंड्री पॉइंट्स का कलेक्शन, तो आप करिए क्या इस सेट का एस के, तो आप करिए क्या कि जितने भी एस का इंटीरियर पॉइंट एज ए नोटेशन है एस इंटीरियर, और फिर यूनियन एस का एक्सटीरियर निकाल लीजिए, ठीक है ना। और ये जो भी एक सेट बनेगा ना, इसका कॉम्प्लीमेंट देखिए वही क्या होता है, बाउंड्री होता है उस सेट एस का, ठीक है ना। या मैं यूं बोलूं उस जो कि टोपोलॉजिकल स्पेस का जो सबसेट है एस, उसका बाउंड्री, ठीक है ना। बाउंड्री मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स, ये तरीका होता है। डेफिनेशन ये था कि कोई भी पॉइंट एक्स का जो कि इस मैं जिसको बोलूँगा वो एस एस का बाउंड्री पॉइंट है, अगर वो नाइदर इंटीरियर हो नॉर एक्सटीरियर, उसका मतलब यही होता है। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे एक सेट लेना होगा। चलिए ये रिजल्ट मैंने बताया, तो एस को मैंने ले लिया, मैं अपना ही ले लेता हूँ। चलिए सिंगल्टन अरविंद, ठीक है ना, मैंने ले लिया एस। अब मुझे क्या करना होगा, अगर इसकी बाउंड्री निकालनी है तो इसका इंटीरियर और इसका एक्सटीरियर। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आसान होता है डिस्क्रीट लेने पे। आपको पता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में उसका हर एक सबसेट ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, और हमें पता है कि कोई भी सेट जो है ओपन है, किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में कोई भी सबसेट ओपन है इफ एंड ओनली इफ उसका इंटीरियर उसी के इक्वल हो जाए। तो चूंकि एस जो है ये सबसेट जो मैंने लिया है ये मेरा ओपन है, तो इसका इंटीरियर इसी के इक्वल हो जाएगा, मतलब इसका इंटीरियर विद सिंगल्टन यही आ जाएगा। जरा एक्सटीरियर निकाल लीजिए, एक्सटीरियर एस, तो ये होता क्या है, बाय डेफिनेशन इंटीरियर ऑफ इस एस का कॉम्प्लीमेंट, यही होता है फ्रेंड्स। चलिए, तो इंटीरियर ऑफ एस का कॉम्प्लीमेंट, देखिए एक्स में दो ही मेंबर्स हैं, तो सिंगल्टन अरविंद का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सिंगल्टन अभय, ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिए। अब चूंकि डिस्क्रीट है अगेन, तो हर एक सबसेट डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन होता है, तो अभय भी ओपन है, सिंगल्टन अभय, तो उसका इंटीरियर पॉइंट उसी के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंगल्टन अभय, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एस का इंटीरियर भी निकाला, एस को मैंने ये सेट लिया था, इंटीरियर निकाला और इसका एक्सटीरियर निकाला। अब इस फार्मूले को लगा दीजिए, तो इसका जो बाउंड्री होगा ना वो क्या हो जाएगा,
इसी जो मैंने x लिया था इसके साथ सेट डिफरेंस एस इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ क्या एस, ठीक है ना, एक्सटीरियर ऑफ एस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, x डिफरेंस इंटीरियर सिंगल्टन अरविंद एक्सटीरियर अभय यूनियन ले लेंगे, यही x ही आएगा, मैं लिख देता हूं अरविंद और अभय। अब ध्यान दीजिए x भी तो वही है, अरविंद एंड अभय, मतलब ये हो गया 5। तो जो स्टेटमेंट में दिया था इफ द बाउंड्री ऑफ एस इज एम्प्टी, तो देखिए इसका बाउंड्री एम्प्टी हो गया, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि देन एस इज नॉट क्लोज। बट भी हम जानते हैं फ्रेंड्स, किसी भी टोपोलॉजिकल, किसी नहीं, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई भी सबसेट लीजिए वो बोथ ओपन और क्लोज्ड होता है। तो बट ये जो मैंने लिया है एस सिंगल्टन अरविंद, ठीक है ना, ये बोथ, ये ओपन भी होगा और ये क्लोज भी होगा, क्लोज भी होगा। तो हमने एक काउंटर एग्जांपल डिराइव किया, जिस एक टोपोलॉजिकल स्पेस जिसका एक सबसेट लिया, उसका बाउंड्री तो एम्प्टी है लेकिन वो सेट जो है क्लोज्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो सेट क्लोज नहीं होगा। तभी ऑप्शन क्या है, प्लीज बोलिएगा फ्रेंड, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, चलिए, तो सिंपल सा प्रोसेस, सिंपल जो डेफिनेशन किए उनको यूज करके काउंटर एग्जांपल हमने लिया और वहां से हमने निकाल लिया। ठीक है, अब चलिए डी ऑप्शन पे जरा आते हैं। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई टोपोलॉजिकल स्पेस लीजिए जिसका एक सबसेट लीजिए, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस लीजिए उसका एक सबसेट है, तो उसके क्लोजर और उस सबसेट का जो डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस, सॉरी सेट डिफरेंस, वो अगर प्रॉपर सबसेट होगा उसके बाउंड्री का, तो एस जो होगा ओपन होगा। ये भी थोड़ा सा ऑड दिखता है। आप डिस्क्रीट मत लीजिए, एस यहाँ पे डिस्क्रीट लेंगे, आप कोशिश करिएगा, आप थोड़ा सा रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो यहाँ पे बड़ा आसान, मैं क्या करूंगा, एक ऐसा टोपोलॉजिकल स्पेस जिसका मैं एक सेट ले लूँ ना, वो क्लोज्ड, वो क्लोज सेट ले लेता हूँ और उसके क्लोजर और उस सेट का डिफरेंस निकालो तो वो प्रॉपर सबसेट हो जाए इसके बाउंड्री का। ठीक है ना, क्योंकि हमें गलत करना है। सो यहाँ पे मैं अगेन जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो यूजुअल लेता हूँ, ठीक है, और एस को यहाँ पे मुझे क्लोज लेना है तो मैंने क्लोज इंटरवल 0 1, ये हमारा फेवरेट होता है, क्लोज इंटरवल ले लेंगे यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस में, वो क्लोज होता है। और आपको पता है कोई भी सेट क्लोज्ड है अगर, तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल होता है, मतलब इसका क्लोजर भी क्लोज इंटरवल 0 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब आते हैं जरा बाउंड्री। ठीक है ना, इस एस का बाउंड्री निकाल, बाउंड्री क्या होगा, पहली चीज निकालिए अगर आप, तो बाउंड्री अगेन इस एस, यही मैंने लिया, तो इसकी बाउंड्री पॉइंट्स क्या होंगे, तो सीधी सी बात है, आप वही कॉन्सेप्ट जो ऊपर मैंने बताया था, इंटीरियर एक्सटीरियर, फिर एक्स में से इसका डिफरेंस निकाल, ठीक है ना, उस एक्स में से इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बाउंड्री की अगर बात बोलूं तो यहाँ पे एक्स तो मैंने पूरा आर ले लिया, फिर इसमें से एस का इंटीरियर, चलिए मैं लिख देता हूँ, इंटीरियर एस यूनियन एक्सटीरियर एस, ठीक है, दिस, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे आर तो पूरा मेरा तो पता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ओपन इंटरवल, इसका इंटीरियर जब निकालेंगे तो ये होता है ओपन 0 1, इस सेट की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यूनियन। अब इसका एक्सटीरियर पॉइंट आप चाहें तो रियल लाइन ड्रॉ करिए, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और यह है मेरा 0 और 1, तो इसका एक्सटीरियर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा क्लोज इंटरवल, पहली चीज कि ये क्लोज इंटरवल है, मैंने एस लिया इतना। अब मुझे क्या करना है, इसका एक्सटीरियर, और एक्सटीरियर क्या होता है, इसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। तो देखिए ये कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी एक्सटीरियर इसका क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, ये नहीं इंटीरियर। तो मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पहली चीज एस का कॉम्प्लीमेंट अगर, तो माइनस इंफिनिटी से 0 ना, क्योंकि 0 यहाँ पे है, हम यूनियन ओपन 1 से इंफिनिटी। तो अब अगर आप देखें ध्यान से फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरा क्या है,
अल्टीमेट ये मेरा क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट है, और चूंकि ये ओपन सेट है ना यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस में, तो इसका इंटीरियर निकालेंगे तो यही आ जाएगा। यही मेरा क्या है, एस का कॉम्प्लीमेंट भी है, और यही जो है मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर भी है, मतलब एस का एक्सटीरियर भी यही आ जाएगा। प्लीज चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये ओपन सेट है फ्रेंड्स ना, तो इसका इंटीरियर यही हो जाएगा। तो ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। और यूनियन 01, यूनियन 01, तो अल्टीमेट ये जब आप निकालेंगे, चलिए मैं लिख देता हूँ, मैं पूरा लिख देता हूँ, माइनस इंफिनिटी से 0 ओपन इंटरवल इंफिनिटी, इसको प्लीज चेक करिएगा प्लीज। अब ये पूरा जब यूनियन निकालेंगे आप, तो अल्टीमेट ये क्या आएगा, ये पूरा यूनियन, बस केवल 2 पॉइंट्स छूट रहे हैं फ्रेंड्स बीच के, क्या है 0 और 1, प्लीज चेक कर लीजिए, यही 2 पॉइंट्स छूट रहे हैं ना, ये पूरा रियल नंबर आ जा रहा है। इसी ग्राफ से देखिए ना, इन सब का यूनियन ले लीजिए, ग्रीन और रेड पोर्शन का, ठीक है ना, बस क्योंकि इंटीरियर में ये 0 भी छूट जा रहा है और 1 छूट रहा है, यही 2 पॉइंट्स छूटेंगे, बाकी सारे के सारे आ जाएंगे। तो देखिए मैंने ये लिख दिया। अब रियल नंबर से इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 0 और 1, प्लीज चेक कर लीजिए, प्लीज चेक करिए। तो अल्टीमेट यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस लिया, इसको मैंने ये क्लोज सेट लिया था, ठीक है ना, तो मैंने जब इसका बाउंड्री निकाला तो ये आया। अब जरा ये जो पूछ रहा है इसको जरा निकालते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है उसको जरा निकालिए। यहाँ पे दिया है आपको दिस डिफरेंस एस, तो एस क्लोजर मेरा अगेन क्लोज इंटरवल 0 1, डिफरेंस एस भी मेरा क्लोज इंटरवल 0 1, तो अल्टीमेट ये आ गया। तो देखिए जो इंफॉर्मेशन दिया था, ये सेट जो है प्रॉपर सबसेट हो बाउंड्री का, बाउंड्री मेरा ये है, तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाए बाउंड्री ऑफ एस, ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। लेकिन यहाँ पे बोला है अगर ऐसा होगा तो एस ओपन होगा, हमने काउंटर एग्जांपल लिया था एस क्लोज्ड है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो एस क्लोज भी हो सकता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ओपन है, मतलब ये ऑप्शन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन किया। फिर से एक बार, इस स्टेटमेंट में दिया था कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस का एक सबसेट लीजिए एस, तो उसके क्लोजर और एस का जो डिफरेंस होगा, सेट डिफरेंस, अगर वो प्रॉपर सबसेट है उस एस के बाउंड्री का, तो उस केस में एस ओपन होगा। हमने ऐसा काउंटर एग्जांपल लिया कि एस क्लोज्ड है लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, ऐसा एग्जांपल लेना है काउंटर। तो मैंने यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस लिया, एस को मैंने ये क्लोज इंटरवल 0 1 लिया, जो कि इसका ये क्या होगा, क्लोज सेट है, क्लोज सेट है तो इसका क्लोजर उसी के इक्वल है। अब मैं बाउंड्री निकाल लिया, बाउंड्री वही फार्मूला जो पिछले एग्जांपल में निकाला था हमने। तो इस सेट का जो इंटीरियर होगा ओपन इंटरवल 0 1 यूनियन एक्सटीरियर, मतलब एस के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। तो यहाँ से ग्राफिकली एस मेरा क्लोज इंटरवल 0 1 था, तो ये ग्रीन पोर्शन मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन इंटरवल यूनियन 1 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ये मेरा इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब ये ओपन सेट है तो इसका इंटीरियर भी यही हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि इंटीरियर ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट यही इक्वल होता है एक्सटीरियर ऑफ एस के, तो वो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे यही आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा। अब इनका यूनियन जब लेंगे, तो जब यूनियन आप ले रहे हैं तो ये मेरा क्या है, पूरा पूरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप यूनियन ले रहे हैं तो इस ग्राफ से देखिए सब कुछ आ रहा है, क्यों 2 पॉइंट को छोड़ के 0 और इस आर के साथ इसका डिफरेंस निकालिए, या मैं यूं बोलूं कि इस पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट आर, तो 0 और 1, बाउंड्री ये आ गया। एस क्लोजर डिफरेंस एस जो है मेरा फाई है, तो ये जो है क्लोजर डिफरेंस एस, ये प्रॉपर सबसेट है बाउंड्री का, जो कि इस स्टेटमेंट में दिया है, बट एस जो है मेरा वो क्लोज सेट है, ये गलत हुआ। इसका मतलब ये जो ऑप्शन बचता है ये सही है। बट आपको मैं होमवर्क दूंगा, इसका 2 तरीका है कि बी को आप थ्योरेटिकली प्रूव करें, ऐसा टोपोलॉजिकल स्पेस एज्यूम करिए कि एक एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है, एस उसका एक सबसेट है जिसका बाउंड्री जो है इम्प्टी है, तो आप प्रूव करिए कि वो ओपन हो। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, जैसे हमने काउंटर एग्जांपल लेके बाकी ऑप्शंस को रॉन्ग प्रूव किया, गलत प्रूव किया, उसी तरीके से आप काउंटर एग्जांपल लीजिए
जैसे हमने यहाँ पे ये लिया, कोई भी जितने लिए यही 3 लेके आप इसको वेरीफाई करिएगा, आप इसको गलत नहीं कर, ठीक है ना। तो ये होमवर्क छोड़ता हूँ। होपफुली मेरा जो एफोर्ट था, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और आप जनरली जो गेट के पिछले क्वेश्चंस हम देख रहे हैं वो टोपोलॉजी आपसे निकलवाते हैं। हालांकि यहाँ पे टोपोलॉजी तो नहीं निकलवाए, लेकिन अल्टीमेट आप देखेंगे वो टोपोलॉजिकल स्पेस आपको लेना पड़ा, काउंटर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना पड़ा। तो अल्टीमेट आपको फिर से मैं बोलूँगा, टोपोलॉजी निकालना आपको आना पड़ेगा, आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, अगर आपको एक्चुअल गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आगे हम और भी टॉपिक्स करेंगे जहां पे आप देखेंगे वो टोपोलॉजी निकालवाते हैं जानबूझ के। पिछला क्वेश्चन में भी था, हमने देखा। तो कितना आसान क्वेश्चन था, हमें बस अपने से काउंटर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करना था और सारी चीजें मैंने आपको निकाल के गलत करते हुए मैंने देखा कि ऑप्शन ए, सी और डी रॉन्ग दिया हुआ है और ऑप्शन बी जो है मेरा सही है। होपफुली ये जो मेरा एफोर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। बट फिर से मैं बोलूंगा फ्रेंड्स, वही, अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर आप और विजिट करते रहते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूं आपके पास पहुंच पाए। क्योंकि इतने से फ्रेंड्स हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियोस। इस तरह की वीडियोस मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बट मुझे एफोर्ट देने के लिए मोटिवेट करता है ये चीज़ें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को क्लिक करें और सबसे बड़ी बात आपका एप्रिसिएशन बाय कमेंट, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। फिर अब इसी को कंटिन्यूएशन में चलेंगे। हमने बेसिक किया, अभी अभी तक जो किया हमने टोपोलॉजिकल स्पेसेस के डेफिनेशन, बेस, सब बेस, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, क्लोजर, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो किया। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जैसे टोपोलॉजिकल स्पेस में सीक्वेंसेस की बात करें, टोपोलॉजिकल स्पेसेस पे कोई मैपिंग लिया, उसको हम कॉन्टिन्यूअस कब बोलते हैं, कब हम उस मैपिंग को होम्योमॉर्फिज्म बोलेंगे, फिर जो है आपका ओपन मैपिंग, क्लोज मैपिंग, ये सब का यूज करके जो क्वेश्चंस नेट और गेट में, नेट तो नहीं गेट का पहले मैं टारगेट करूंगा, तो गेट के जो क्वेश्चंस होंगे रिसेंट ईयर्स के उसको हम सॉल्व करें। होपफुली ये मेरा जो एफोर्ट था बड़े आराम से आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।